अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने घरों में खुशो खुरम रखे। हमारी जो आज की वीडियो है, ये जो मैंने सर्विस बुक पे वीडियोस बनाई हैं, ये उसी सिलसिले की एक और वीडियो है। इसमें ये मैंने AGPR की वेबसाइट से ली है। AGPR की वेबसाइट पर आपको बहुत सारी चीज़ों से मुतल्लिक जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सर्विस बुक पे भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। ज़ाहिरी बात है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उन सबकी सर्विस बुक्स AGPR जाती है और वहाँ से वेरीफाई होती हैं। तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो नोटिस करते हैं कि कुछ कॉमन एरर्स होते हैं जो जब सर्विस बुक्स वेरीफाई होने जाती हैं तो वो उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम यही कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत काम की है। अगर आपकी सर्विस बुक एक दफ़ा जाती है और वो उसमें एरर्स होते हैं तो ऑब्वियसली वो वेरीफाई नहीं हो पाती, आपकी पे फिक्स नहीं हो पाती और फिर वो वापस आती है और इसमें आपकी 1 या 1.5-2 महीने निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन एरर्स का ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली आप अपना बहुत सा कीमती वक्त बचा सकेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि कौन कौन से एरर्स जो हैं वो मोस्ट कॉमन है जो कि AGPR ने नोटिस किए हैं और जो कि हमें आइंदा सर्विस बुक भिजवाते वक्त जब हमारी पे वेरिफिकेशन के लिए सर्विस बुक जाती है तो हमें कौन कौन से एरर्स नहीं करने हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एरर्स नोटिस्ड, इसमें नंबर 1 है the particulars of a government servant neither updated nor verified by the authorized attestation officer. It usually happens when the second book is started on completion of the original one. ठीक है, यानी जो particulars हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के वो ना तो अपडेटेड हैं, ठीक है, और ना ही वेरीफाइड है बाय द ऑथराइज्ड अटेस्टेशन ऑफिसर। यानी ऑथराइज्ड अटेस्टेशन ऑफिसर से पर्टिकुलर्स जो हैं वो अपडेटेड भी होने चाहिए हैं और वेरीफाइड भी होने चाहिए। जो आपके ऑथराइज्ड अटेस्टेशन ऑफिसर कौन है? ऑथराइज्ड अटेस्टेशन ऑफिसर वो है जो आपके ऑफिस में जिसको ऑथराइज किया गया है कि वो सर्विस बुक जो है वो अटेस्ट करेगा। ठीक है, तो आपके जो पर्टिकुलर्स हैं जब सर्विस बुक में लिखे जाते हैं तो उसको अपडेट भी होना चाहिए और वेरीफाइड भी होना चाहिए। मतलब उस पर सर्विस बुक पे ऑथराइज्ड अटेस्टेशन ऑफिसर की स्टैंप लाजमी मौजूद होनी चाहिए, सिग्नेचर्स लाजमी मौजूद होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर वो ज़ाहिरी बात है आपकी सर्विस बुक को वापस भेज देंगे। ठीक है, उस सर्विस बुक को वैलिड नहीं मानते, रियल नहीं मानते जिस पे सिग्नेचर्स नहीं होते। और ये कब होता है? आमतौर पर जब सेकंड बुक स्टार्ट की जाती है। जब पहली बुक तो ऑब्वियसली सब लोग बहुत अच्छे तरीके से उसका पेज वगैरह फिल करते हैं और सारे के सारे पर्टिकुलर्स लिखते हैं, लेकिन जब सेकंड बुक स्टार्ट होती है, एक बुक ख़त्म हो गई है आपकी सर्विस बुक, सेकंड बुक स्टार्ट हुई है, तो उसमें इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। हालांकि AGPR का ये कहना है कि आपको सर्विस बुक जब सेकंड आप स्टार्ट करेंगे तो तब भी आप इसमें जो सारे के सारे आपके पर्टिकुलर्स हैं वो आप वेरीफाई भी करोगे और अपडेटेड भी रखोगे। नंबर 2 है द एंट्रीज आर पेस्टेड इंस्टेड ऑफ हैंड रिटन और सर्विस बुक। अच्छा जी, पेस्ट नहीं करनी है आपने, एंट्रीज हैंड रिटन लिखना है। ठीक है, अगर आप सर्विस बुक पर कोई टाइप करके एंट्रीज जो है वो पेस्ट कर देते हो या उसको काट कर कागज को उस जगह पर चिपका देते हो जहां पर कोई भी एंट्री होना है तो वो एंट्रीज उसको करेक्ट नहीं माना जाता है। सर्विस बुक अभी तक ऐसी चीज है जो कि हैंड रिटन ही होगी। ठीक है, और जो एंट्रीज हैं वो पेस्टेड आप उस पर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, सर्विस बुक को हमेशा हैंड रिटन होना चाहिए, आपको हाथ से लिखनी है और कोशिश करें कि अच्छी हैंड राइटिंग में, खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखें जो कि लिजिबल हो एटलीस्ट। नंबर 3 है रेलेवेंट ऑफिस ऑर्डर्स आर नॉट अटैच्ड विद द सर्विस बुक। ऑफिस ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके लिए किसी की प्रमोशन हुई है तो अब जो उसके प्रमोशन के ऑर्डर्स हैं वो भी आप उसके साथ अटैच करेंगे। और जो पे फिक्सेशन का है ऑर्डर के हमारी पे फिक्स कर दीजिए वो भी आप उसके साथ अटैच करेंगे लेटर। और फिर उसके बाद अगर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है
न्यू अपॉइंटमेंट है तो आप उसके साथ सारे के सारे उसके आईडी कार्ड और उसके सारे ऑफिस ऑर्डर जो उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं, वो इस तरह के सारे जितने भी रिक्वायर्ड ऑफिस ऑर्डर्स हैं, हर एक मौके के लिए वो आपको लाजमी तौर पर अटैच करने होते हैं सर्विस बुक के साथ, जब भी आप पे फिक्सेशन के लिए सर्विस बुक भिजवाते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 है एरर्स एंड करेक्शंस आर नॉट अटेस्टेड विद साइन एंड डेट। ठीक है, अब उसमें साइन भी डालना ज़रूरी है, डेट भी डालना ज़रूरी है। ठीक है, एरर्स और करेक्शंस जो हैं, मैंने आपको जब सर्विस बुक की एक मैंने अलहदा से वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको उसमें बताया था बहुत डिटेल से कि आपने किस तरह से एरर्स, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपने अपने किस तरह से आपने उसको करेक्ट करना है। ठीक है, आपने उस पर रेड लाइन लगानी होती है और फिर उसके बिल्कुल नीचे जो है करेक्ट एंट्री करनी होती है और फिर उसको अटेस्ट करवाना होता है ऑथराइज्ड अटेस्टेशन ऑफिसर से, जो कि अपने साइन भी करेंगे और डेट भी डालेंगे कि ये एंट्री मैंने करेक्ट की है और ये दुरुस्त है। ठीक है, नंबर 5 है वाइट पेपर्स आर अटैच्ड विदाउट बाइंडिंग, ओनली द प्रिंटेड फॉर्मेट ऑफ द सर्विस बुक कैन बी एडेड विद द सर्विस बुक्स। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं कि सर्विस बुक खत्म हो गई है, अब बजाय इसके कि न्यू सर्विस बुक स्टार्ट की जाए, वैसे तो अच्छा यही होता है कि थ्रू आउट योर सर्विस आपकी एक ही सर्विस बुक हो, ये आपके लिए बेहतर होता है। लेकिन अगर आपकी एक सर्विस बुक ख़त्म हो गई है, जैसे कि सर्विस रोल्स पहले आते थे, आजकल तो बुक्स थोड़ी बड़ी आती है, लेकिन जब पहले सर्विस रोल्स आते थे तो उसमें 3, 4, 6, 7 पेजेस होते थे, तो वो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाते थे। आमतौर पे क्लरिकल स्टाफ क्या करता है, क्लर्क्स करते हैं कि आप उसके आगे वाइट पेपर्स जो हैं वो अटैच कर देते हो और वो विदाउट बाइंडिंग होते हैं। वाइट पेपर्स आपने अटैच कर दिए, उसके साथ पेस्ट कर दिए, लेकिन क्या है, उन्होंने ये बोला हुआ है कि सिर्फ जो प्रिंटेड फॉर्मेट है सर्विस बुक का, प्रिंटेड फॉर्मेट जो कि आप कंप्यूटर से भी निकाल सकते हो पेजेस, ठीक है, कैन बी एडेड टू द सर्विस बुक। जो खाली वाइट पेपर्स होते हैं वो आप सर्विस बुक के साथ अटैच नहीं कर सकते हो। फिर नंबर 6 है द पेजेस ऑफ द सर्विस बुक्स आर पेस्टेड विद गम। मतलब आपने उसको बाइंडिंग नहीं करवाई है सर्विस बुक को, आपने जो उसमें आगे पेजेस अटैच किए हैं प्रिंटेड फॉर्मेट ही है, लेकिन आपने जो पेजेस अटैच किए हैं आपने वो गम से अटैच कर दिए। अब गम से अटैच करने का मतलब ये है कि कभी भी वो खुल जाएंगे, या तो वो गुम हो जाएंगे या वो रिप्लेस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आप पेजेस हैं सर्विस बुक के वो गम से पेस्ट ना करो, उसको लाजमी तौर पर बाइंड करवाओ। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 7 है डेट्स ऑफ अटेस्टेशन आर नॉट एडेड विद सिग्नेचर्स। मतलब जो अटेस्टेशन की डेट्स हैं उनमें सिग्नेचर्स नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर सिग्नेचर्स नहीं होंगे तो इसका मतलब है वो अटेस्ट नहीं है, तो वो नहीं मानी जाएंगी। फिर नंबर 8 है सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इज नॉट मेंटेन्ड। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी सर्विस बुक पढ़ने वाले को, उसको रीड आउट करने वाले को तभी समझ आती है अगर उसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो। ठीक है, ये नहीं आप जाहिर बात है आप एक जगह अपॉइंट हुए हो, फिर आपकी इस ईयर में प्रमोशन हुई है, इस ईयर में आपका जो स्केल चेंज हुआ है, इस ईयर में स्केल रिवाइज हुए हैं तो आपकी ये पे हुई है। एनुअल इंक्रीमेंट तो हर साल ही मिलती है, तो वो ईयर वाइज सर्विस बुक जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अगर इन केस आपको बैक डेट से कोई प्रमोशन मिलती है या बैक डेट से आपको कोई आपकी बेसिक पे में चेंज आता है, तो आपको क्या करना होता है कि टिल डेट, मतलब जो आज की डेट है वहां तक आप अपनी सर्विस बुक कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट जहां से सर्विस बुक में पे का चेंज आया है आप वहां से रिवाइज्ड एंट्रीज करोगे सारी। ठीक है, रिवाइज्ड आप ऊपर लिख दें, हेडिंग दे दें कि रिवाइज्ड एंट्रीज है ये, और आप उसके बाद उस डेट से रिवाइज्ड एंट्रीज करें। लेकिन रिवाइज्ड एंट्रीज करने से पहले आपको उस डेट तक जो आज की डेट है, जिस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चला आ रहा है, आपको वो मेंटेन करना है और आपको वहां तक सर्विस बुक कंप्लीट करनी है। वहां तक सर्विस बुक कंप्लीट करके नेक्स्ट पेज से आप बैक डेट से रिवाइज एंट्रीज लिख के तो आप उसकी एंट्रीज रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि देखने वाले को पता चले कि किस डेट तक
ان کی یہ والی پے چلی ہے, ٹھیک ہے, پے کا سیکوینس چلا ہے, اور پھر جب ان کو ان کی پے میں چینج آیا ہے تو یہاں اس ڈیٹ سے ان کی ریوائز انٹری سٹارٹ ہوگی. پھر نمبر 9 ہے the observation of the AGPR office is not responded properly at appropriate level. observations جو ہیں AGPR آفس کی ان کو رسپونڈ نہیں کیا گیا پراپرلی ایٹ اپروپریٹ لیول. اپروپریٹ لیول کون سا ہوتا ہے؟ آتھورائزڈ رجسٹریشن آفیسر نے ہی اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے عام طور پر, ٹھیک ہے. تو اس کو اپروپریٹ لیول پر رسپونڈ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. مطلب جو بھی AGPR آبزرویشنز لگاتا ہے تو اس کو اپروپریٹ لیول پہ رسپونڈ کرو, اور ہر ایک آبجیکشن کا جواب نیڈفل ڈن نہیں ہوتا ہے. اگر انہوں نے کوئی پیپرز مانگے ہیں تو یو کین رائٹ کہ the required papers are attached herewith, یا پھر the required office order is attached herewith, یا جو بھی آپ نے کریکشن کی تھی the required correction is hereby done. تو مطلب اس طرح سے آپ اس کو کوئی بھی پراپر آنسر دیجیے, نہ کہ آپ صرف نیڈفل ڈن لکھیے اور پھر اس کو واپس بھجوا دیجیے. نیڈفل ڈن سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ نے کون سی آبزرویشن کا کیا جواب دیا ہے, ٹھیک ہے. اپروپریٹ لیول پر آبزرویشنز کا جواب ہونا چاہیے اور اپروپریٹ آنسر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد نمبر 10 ہے fetching and retention of service books by the irrelevant and irresponsible persons. عام طور پر ہمارے آفیسز میں ایک نامینیٹ کیا ہوا ہوتا ہے بندہ, مطلب جو AGPR جاتا ہے اور آتا ہے اور وہ سب کی سروس بکس لے کر جاتا ہے اور سروس بکس لے کر آتا ہے. AGPR میں جو لوگ نامینیٹ نہیں ہیں, فرض کریں کوئی ملازم AGPR میں اس کو نامینیٹ نہیں کیا گیا ہے اور وہ سروس بک لے کر جا رہا ہے اور لے کر آ رہا ہے اور اپنے سائن دے رہا ہے, تو یہ بہت ہی زیادہ irresponsible تھنگ ہے. اس سے سروس بک کے نہ صرف گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, نہ صرف اس کے ادھر ادھر ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے, بلکہ AGPR کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ اگر سروس بکس گم ہو جائیں یا جو ریلیونٹ بندہ ہے وہ سروس بکس نہ لے کے جائے اور نہ لے کر آئے. جن کو ادھر نامینیٹ کیا گیا ہے AGPR میں تو انہی کو سروس بک لے کر جانی چاہیے اور انہی کو سروس بکس واپس لے کر آنی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی ذمہ داری ہو. اوکے, تو یہ موسٹ کامن ایررز تھے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو آج بتائے ہیں. AGPR نے یہ نوٹس کیا ہے کہ یہ والے ایررز عام طور پر سروس بکس میں ہوتے ہیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ایررز ہم نہ کریں تاکہ ہمارا قیمتی وقت بھی بچے, اور جن بھی امپلائیز کی پے ہے جو کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پے کب سے ملنا شروع ہوگی, یا پھر ان کی پے اگر بڑھتی ہے تو ظاہری بات ہے ہر انسان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کو ٹائملی ان کی پے جو ہے وہ مل جائے. جو بھی ان کی پے فکس ہونی ہے وہ ٹائملی فکس ہو جائے, تو اس سے آپ کا وقت اور انرجی دونوں بچتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.